श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। करे मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बता रहे हैं कि तीर्थ दो प्रकार का होता है, एक गंगा, जमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, बेतवती, महासुर नदी, ख्याता, जया, गंडकी आदि नदियाँ, उनके पास जाना पड़ता है। दूसरे होते हैं संत, आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। दोनों पवित्र के कारण होते हैं। और बता रहे हैं कि देखे वो पवित्र तो हो सकता है, लोग मंत्र पढ़ते हैं अपवित्रे पवित्रे वा सर्वदा उत्थाम गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षं वाभ्यंतरम शुचि, लेकिन कह रहे हैं तुलसी बाबा जी, राम भगति जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहू न जाई। जब राम रूपी भक्ति अंदर में प्रकट होती है तब अंदर का मल जाता है, नहीं जाता है। तो कह रहे हैं धर्म प्रोजित कहे तो वो अत्र परमो मित शराणाम सता, कि बता रहे हैं व्यास जी ने लिखा है, भगवान के द्वारा रचित की गई है व्यास जी के द्वारा, जिसमें कामना रहित धर्म करने में आया। इस संसार में जानने योग केवल परम पिता परमात्मा ही है। उनको जो जान लिया तो बाकी कुछ जानना शेष नहीं रहता। उस परमात्मा के सत्य स्वरूप का वर्णन है। परमात्मा को जान लेने से आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों ताप अपने आप मिल जाते हैं। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष है। विशेषता ये है कि नीचे बैठा हुआ व्यक्ति भला भूख प्यास लगेगी, कभी नहीं लगेगी। कल्प वृक्ष तमाम कामनाओं को पूर्ण करता है। भागवत कल्पतरु है, कल्पतरु पर बैठा पोपट फल खा रहा है, खाता खाता उसके मुंह से गिर जाता है। हमारी निष्ठा तो निर्गुण में है। परम भगवान निराकार रूप लेकर पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, तो ये बात मानने में न आए। सिर्फ कृष्ण की लीला हमें अपनी ओर खींच लिया है, हमारे हृदय को खींच लिया है, इसलिए हम तुम्हें कथा सुनाने के लिए यहाँ आए हैं। करें एक बार नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों को पटा करके सूर्य जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके सनकादि सौनक ऋषि आदि मुनि पूछते हैं, सनकादि नहीं सौनक ऋषि आदि पूछते हैं। कह रहे हैं कि हे सूर्य जी, आप निष्पाप हैं, आप समस्त धर्म शास्त्र का अभ्यास किया है और अपने वाणी के द्वारा ज्ञान का परिचय दिया है। शास्त्र महापुरुषों का उपदेश इस समय जीवन के लिए क्या उपयोगी है। हे सूत पुराणी, आप संतों के हृदय हो और इस धर्म के ग्रंथ को आप आत्मसात किया है, तो हमें बताइए। हे सूत जी, भगवान के अनेक अवतार है, अवतार महापुरुषों से ज्ञान किया है, उन अवतारों का विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण बलराम के साथ ब्रजमंडल और मथुरा में क्या क्या किया ये बताइए। जब भगवान पृथ्वी पर लीला कर रहे थे तो धर्म किसका अनुसरण कर रहा था, ये हमें बताइए। मेरे मित्रों, यहाँ से प्रथम अध्याय समाप्त होता है, यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है। इति संप्रश्न सहिदेव विप्राणम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य पचते सा प्रवक्तु मुपर्चक्रमे। कह रहे हैं कि सौनाक ब्रह्म आदि ऋषियों से प्रश्न सुन करके रोमहर्षण के पुत्र उपसभा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कहा। सूत जी कह रहे हैं
यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वयाप्नो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।